बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ एक ऐसा क्लिप शेयर करने वाला हूं जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, ये क्लिप खाना काबा के अंदर रिकॉर्ड किया गया, जहां पर एक छोटी सी बच्ची अपने पेरेंट्स के साथ खाना काबा का तवाफ़ करने के लिए आई थी। कुछ लोगों के मुताबिक इस बच्ची का ताल्लुक मिस्र से है, जबकि दीगर अहबाब का ये मानना है कि इस बच्ची का ताल्लुक पाकिस्तान से है। अलगर्ज ताल्लुक जहाँ से भी हो, ये बहुत ही क्यूट और छोटी सी बच्ची जो कि यहाँ पर आकर तवाफ़ कर रही थी, इस बच्ची के वालिदैन काबा शरीफ का तवाफ़ करते हुए इस बच्ची को थोड़ा सा पीछे छोड़ गए। लेकिन फिर अचानक से जब बच्ची पर निगाह पड़ी तो वो एकदम भागते दौड़ते आए और बच्ची को पकड़ने लगे। इतने में उन्होंने देखा कि इमाम काबा भी यहीं से गुजर रहे थे। इमाम काबा नमाज पढ़ाने के लिए तशरीफ़ लाए थे। जब यहाँ से गुजर रहे थे तो इस बच्ची पर उनकी नज़र पड़ी। इमाम काबा इनके पास तशरीफ़ लाए, इस बच्ची को बड़े प्यार से सर पर हाथ फेर कर इसका नाम पूछा, इससे थोड़ी सी गुफ्तगू की और इस बच्ची के सर से पर्दा हटा हुआ था, इस पर्दे को उन्होंने जो है वो वापस किया और इस पर्दे को इस बच्ची के सर पर उन्होंने बड़े प्यार के साथ, बड़े एहतराम के साथ दोबारा से सेटल किया और इस बच्ची को बताया कि दीन इस्लाम के अंदर पर्दे की क्या अहमियत है, पर्दा करना कितना ज़रूरी है और पर्दे के दीनी, आशिकी, मुहब्बती और ईमानी फ़वाइद क्या है। ये बच्ची जब इसके सर पर पर्दा किया गया तो ये बच्ची बहुत ज़्यादा खुश हुई, इसके वालिदैन बड़े खुश हुए और इमाम काबा का उन्होंने शुक्रिया अदा किया। प्यारे दोस्तों, पर्दा जो है ये दीनी और दुनियावी दोनों हवालों से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके 4 दीनी फ़वाइद हैं। पर्दा अल्लाह ताला और उसके प्यारे हबीब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी हासिल करने का एक ज़रिया है। फिर पर्दा ईमान की अलामत है, इस्लाम का शियार है और मुसलमान ख़ातीन की पहचान है। नंबर 3, पर्दा शर्म व हया की अलामत है और हया अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। नंबर 4, पर्दा औरत को शैतान के शर से महफूज बना देता है। फिर दोस्तों, अगर पर्दे के दुनियावी फ़ायदों की बात की जाए तो पहला फ़ायदा है कि बाहया और बापर्दा औरत को इस्लामी मुआशरे में बहुत इज्जत और वक़ार की नज़र से देखा जाता है। नंबर 2, पर्दा औरत को बुरी नज़र और फितने से महफूज रखता है और बुराई के रास्ते को रोकता है। नंबर 3, औरत के पर्दे से मुआशरे में बिगाड़ पैदा नहीं होता और मुआशरे में अमन व सुकून रहता है। नंबर 4, पर्दा औरत के वक़ार में इजाफा करता है और उसकी खूबसूरती की हिफाजत करता है। यहाँ पर पर्दे की ज़रूरत और अहमियत को आसानी के साथ समझने के लिए एक मिसाल मुलाहिज़ा कीजिए। वो मिसाल ये है कि अगर एक प्लेट में मिठाई रख दी जाए और उसे किसी चीज़ से ढांप दिया जाए तो वो मक्खियों के बैठने से महफूज हो जाती है, और अगर इसे ढांपा ना जाए फिर इस पर मक्खियाँ बैठ जाएं तो ये शिकायत करना कि इस पर मक्खियाँ क्यों बैठ गईं बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि मिठाई ऐसी चीज़ है जिसे मक्खियों के तसर्रुफ से बचाने के लिए उसे ढांप कर रखना ज़रूरी है, वरना इन्हें मिठाई पर बैठने से रोकना बड़ा मुश्किल है। इसी तरह अगर औरत जो कि छुपाने की चीज़ है इसे पर्दे में रखा जाए तो बहुत से मुआशरती मसाइल से बचा जा सकता है और इज्जत और नामूस के लुटेरों से अपनी हिफाजत की जा सकती है। और जब इसे पर्दे के बगैर रखा जाए तो इसके बाद ये शिकायत करना कहाँ की अक्लमंदी है कि लोग औरत को तांग झांक करते हैं, इसे छेड़ते हैं, इसके साथ दस्तराजी करते हैं, क्योंकि जब इसे बेपर्दा कर दिया तो गैर मर्दों की फितनाबार नज़रें तो इसे ज़रूर देखेंगी। इसलिए औरत को ये बात ख्याल इसका रखना चाहिए कि वो अपने आप को पर्दे में रखे और तसर्रुफ़ करना आसान हो, शरीर लोग वो इसकी तरफ देख ना पाएं और ये अपने आप को, अपने जिस्म को, अपने बालों को, हर चीज़ को इन लोगों की नज़रों से बचा कर रखे, क्योंकि फितरी तौर पर मर्दों में औरतों के लिए रग़बत रखी गई है और जब वो बेपर्दा औरतें देखते हैं तो उन्हें अपनी शहवत और रग़बत को पूरा करने के लिए उसकी तरफ लपकना बनता है और वो लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, इसलिए पर्दे का हुक्म है। दोस्तों, मौजूदा दौर में मीडिया के ज़रिए और दीगर ज़राए से लोगों का ये जहन बनाने की भरपूर कोशिश की जाती है कि औरत भी एक इंसान है और आज़ादी उसका भरपूर हक है और इसे पर्दा करवाना उसकी आज़ादी और रोशन ख्याली के बरखिलाफ़ है और ये एक तरह की जबरी क़ैद है। हालांकि पर्दा तो औरत की आज़ादी का ज़ामिन है, पर्दा उसकी इज़्ज़त और नामूस का मुहाफ़िज़ है, इसी में औरत की इज़्ज़त और उसका वक़ार है। आज हर अक्लमंद इंसान इंसाफ की नज़र से ये देख सकता है कि जिन ममालिक में औरत के पर्दे को उसके इंसानी हक और आज़ादी के ख़िलाफ़ करार देकर उसकी बेपर्दगी को रिवाज दिया गया, पता चलता है कि वहाँ पर बाहम इख्तिलात मौजूद है और औरतों के साथ जबर होता है, जुल्म होता है। एक दूसरे के साथ जो मेल जोल है
وہ بھی غیر قانونی ہو جاتا ہے۔ اس لیے قانونی طور پر اگر آپ غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بڑے گھر سے مراد وہ لوگ جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ خاندانی طور پر ہوتا ہے، عام طور پر ان کی جو خواتین ہیں وہ پردہ کرتی ہیں، اور جن لوگوں نے جمعہ 8 دن میں کچھ نہ کچھ پیسہ دیکھا ہوتا ہے، ان کی جو بیگمات ہیں وہ بے پردگی کرتی ہیں، اور شاید اسی کو گلیمر کا حصہ سمجھتی ہیں، اور انہیں لگتا ہے کہ اس طریقے سے وہ ہماری سوسائٹی کے اندر ایکسیپٹیبل ہوں گی۔ لیکن انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام یاد رکھنا چاہیے کہ تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو، یعنی اے مسلمانوں، جن باتوں کا تمہیں حکم دیا گیا اور جن سے منع کیا گیا، اگر ان میں بشری تقاضے کی بنا پر تم سے کوئی تقصیر واقع ہو جائے تو تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس امید پر توبہ کر لو کہ تم فلاح پا جاؤ۔ لہٰذا پردہ اس حوالے سے بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور توبہ سے متعلق حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس سے بھی زیادہ راضی ہوتا ہے جسے تم میں سے کسی کا اونٹ جنگل میں گم ہونے کے بعد دوبارہ اسے مل جائے۔ تو اندازہ لگائیے کہ پردے کے جو فوائد ہیں وہ کس قدر زیادہ ہیں۔ پردہ عورت کی فطری حیا کا تقاضا ہے۔ پردہ چھوٹے بڑے کئی گناہوں سے رکاوٹ ہے۔ پردہ مسلمان عورت کا شعار ہے۔ باپردہ عورت اللہ کی حفاظت میں ہے۔ باپردہ عورت اپنے رب کے زیادہ قریب ہے۔ پردہ عورت کے لیے افضل ترین عمل ہے۔ پردہ شیطان اور اس کے اعلیٰ کاروں سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ پردہ تقوی کا لباس، عزت کا تمغہ اور حیا کی دلیل ہے۔ پردہ عورت کو فاسقوں کی شرارت سے محفوظ رکھتا ہے۔ پردہ انسان نما بھیڑیوں کی تیز نظروں سے بچاتا ہے۔ پردہ عورت کے دل و دماغ کا محافظ ہے اور یہ زنا، بدنظری اور ناجائز بات چیت سے روکتا ہے۔ پردہ ایک ایسا شرعی حکم ہے جس پر عمل کرتے ہوئے آپ اپنی دین اور دنیا دونوں کو سنوار سکتے ہیں۔ پردہ معاشرتی امن کا ذریعہ ہے۔ پردہ دار خاتون کے لیے جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پردہ عورت کے نیک ہونے کی دلیل ہے۔ پردہ دار عورت، نیک عورت 70 اولیاء کی عبادت کے برابر اجر کی مستحق ہے۔ پھر بے پردگی کی بات کی جائے تو بے پردگی اللہ تعالیٰ سے بغاوت ہے۔ بے پردگی جاہلیت اور مغربی تہذیب کی تقلید ہے۔ بے پردہ عورت کا تہمت سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بے پردہ عورت کا نسب اور آبرو، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی، لوگ اسے سیریس نہیں لیتے، اور اگر وہ کسی کے سامنے کے بات کرے کہ مجھے فلاں شخص نے چھیڑا یا غلط کہا تو لوگ اس کی بات کو سیریس نہیں لیتے، کیونکہ وہ یہی کہتے ہیں کہ تم جیسی جو عورتیں ہیں، جو بے پردہ عورتیں ہیں، مردوں سے ہنس ہنس کر باتیں کرنے والی، اس طرح کی عورتوں کی کوئی گارنٹی نہیں، اور تم جو بات کہہ رہی ہو اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہو سکتا ہے تم کسی مرد کو پھنسا رہی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بے پردگی جیسی لعنت سے محفوظ رکھے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔